गाइस वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। हमने हमारी पिछली वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज में तीन टाइप्स की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो एक एक करके हम समझते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी हुज शेयर कैन बी बॉट बाय जनरल पब्लिक। मतलब कि पब्लिक कंपनी क्या होती है कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप जनरली बॉट कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को है ना अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, देखिए पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी हुज शेयर्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शेयर्स कैन बी बॉट बाय जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जनरल पब्लिक जो है उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, वो होती है पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे वर्ड कहाँ फोकस हो रहा है? कैन नॉट और ये कैन, ये इशू कर सकती है, ये इशू नहीं कर सकती। ये प्राइवेटली लोगों को ही इशू कर सकती है शेयर्स, और ये नहीं कर सकती, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। और वन पर्सन कंपनी क्या होती है? जिसमें वन पर्सन एज अ मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। सिर्फ वन पर्सन ही रहेगा। ठीक है, वन पर्सन कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। और वन पर्सन कंपनी में ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग देख लिए, तो अभी हम देख लेते हैं उसमें डायरेक्टर्स जो होते हैं। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डायरेक्टर्स कितने होते हैं, कितने होने चाहिए वो देखते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम 15। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और डायरेक्टर्स जो होते हैं वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो 15 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और वन पर्सन कंपनी क्या होती है। अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। तो एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? ये होती है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मीन्स ये जो हमने कंपनीज एक्ट देखा है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इन कंपनीज को अप्लाई नहीं होता है। इनके खुद के ही रूल्स रेगुलेशंस, खुद की इनके एक स्पेशल एक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने, LIC और RBI। ये जो होते हैं आरबीआई के अपने ओन एक्ट है, वो फॉलो करती है। इसको कंपनीज एक्ट नहीं फॉलो करना पड़ता है। एल आई सी के अपने खुद के एक्ट है, वो फॉलो करती है, इंश्योरेंस एक्ट वगैरह। ठीक है, तो ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती कौन होती है? जिनके खुद के स्पेशल एक्ट होते हैं। जैसे आपने ICAI सुना है, ICSI सुना है, वो भी इसमें आ जाते हैं। देन रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे उनके स्पेशल एक्ट होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें वो रजिस्टर्ड होती है। और इधर जो है स्पेशल एक्ट होते हैं उनके यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में स्टैट्यूटरी कंपनीज है, रजिस्टर्ड कंपनीज है। स्टैट्यूटरी कंपनीज मतलब कि उनके स्पेशल एक्ट है, उनके स्पेशल एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। एग्जाम्पल ये रहे। और यहाँ पर है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल अगर लिख लेंगे हम, तो टाटा, रिलायंस वगैरह सब जो है रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। तो हमने यहाँ समझा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होती है? द मेंबर्स आर लायबल फॉर द कंपनीज डेप्थ इन प्रपोर्शन
टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन दी कंपनीज एंड देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। और ये आदर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यहाँ पे गारंटी देते हैं वो जो इधर मेंबर होंगे ना उनकी लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी जो रहेगी वो यहाँ पे गारंटी होती है। मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो गारंटी देते हैं कि हम कोई डिफ़ॉल्ट हुआ या कुछ हुआ तो हम आपको पे करेंगे। जैसे क्लब वगैरह के केस में आप देखते हैं तो देखिए, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंड अप मतलब बंद होती है कंपनी, वो होता है। तो अभी कंपनी बंद होगी तब हम पैसे देंगे, मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ उस सिचुएशन में हम पैसे देंगे, तो वो गारंटी हो गई, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, हमारे जो इंडिया में 99.99% जो कंपनीज है वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, अ कंपनी दैट हैज़ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन है, उसने 10 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब उसने यहाँ 10 नहीं, हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं, 100 रुपीज़ का उसने शेयर्स लिया है, तो इसने 90 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। 90 रुपीज़ इसने पे किया और इसका कितना 10 रुपीज़ जो है वो रिमेनिंग है, तो ये सिर्फ 10 रुपीज़ के लिए लायबल होगा। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही होता है कि ये जो पर्सन है वो सिर्फ 10 रुपीज़ के लिए लायबल होगा, इसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 10 रुपीज़ के लिए, और उसके कंपनी उसको किसी और चीज़ के लिए नहीं लायबल करेगी, ठीक है। इसने 90 रुपीज़ नहीं दिया है तो इसकी लायबिलिटी सिर्फ 10 है। आपको आपने जैसे ही 10 रुपीज़ दे दिया आपका 100 हो गया, तो आपको एक भी रुपये देने की कंपनी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, जैसे यहाँ पर लिमिटेड थी यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहेगी। यहाँ पे गारंटी देते कि हम आपको ऐसे सिचुएशन हुआ कुछ हुआ जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको पैसा देंगे, ठीक है। देन अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, जैसे कि अभी हमने देखा कंपनीज का, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, देन ये सारी कंपनीज देखी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी देखेंगे करके। अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी को हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सेक्शन 8 कंपनी, जिसको हम एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ को एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट मतलब कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसका एम क्या होता है कि हमको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट। देन गवर्नमेंट इनको बहुत सारी बेनिफिट्स देती है, तो ये होती है सेक्शन 8 कंपनीज। देन सेकेंड हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिल करके होल्डिंग रखी है not less than 51% और मोर शेयर कैपिटल इस कंपनी में, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिल के होल्ड कर रखा है 51% और मोर शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी। देन थर्ड क्या है, थर्ड है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है, मतलब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड होती है आउटसाइड इंडिया, प्लस हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, और कंडक्ट करती है एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब कि वो रजिस्टर्ड होती है बाहर, प्लस उसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है, प्लस कंडक्ट करता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर, तो वो होती है फॉरेन कंपनी। और फोर्थ है हमारा होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। होल्डिंग कंपनी मतलब कि यहाँ पर कंपनी ए है, ठीक है, ये कंपनी ए है। अब इस कंपनी ने कंपनी बी में होल्ड कर रखा है, होल्डिंग किया है 51% से ज़्यादा शेयर्स, ठीक है, वोटिंग राइट। देखिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कंपनी ए ने इस कंपनी में होल्ड कर रखा है 51% से ज़्यादा वोटिंग पावर, तो ये कंपनी ए जो है कंपनी बी के लिए हो जाएगी
होल्डिंग कंपनी, और कंपनी बी जो है कंपनी ए के लिए हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी मतलब कि कंपनी ए जब इसमें होल्ड करती है 51% से ज़्यादा वोटिंग पावर, मतलब इसके जो भी वोटिंग पावर्स है वो इसके हाथ में 51% से ज़्यादा, तो ये जो है इस कंपनी के लिए हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी जो है इसके लिए हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का मतलब। अब देखते हैं हम एसोसिएट कंपनी और देखिए एसोसिएट कंपनी क्या होती है। कंपनी ए जब कंपनी बी में कंट्रोल करती है एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, और जो पार्टिसिपेट करती है इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट, तो कंपनी ए जो है कंपनी बी की क्या हुई, एसोसिएट कंपनी हुई। जब ये कंट्रोल, यहाँ पर क्या था कि 51% था, तो ये होल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर एटलीस्ट 20% तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एसोसिएट कंपनी। मतलब अगर हम यहाँ पर एक टेबल बनाए देखिए, तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी ने किसी कंपनी में यहाँ 20% कर देते हम, ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई कंपनी का हम होल्डिंग देखने जाए, यहाँ पे 20% तक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो नो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जब कंपनी यहाँ पर हम देखेंगे मतलब कि 20% से अगर कम होल्ड करा है, तो उसको कोई भी उसको कुछ नहीं माना जाएगा कि एसोसिएट कंपनी होल्डिंग कंपनी। जैसे ही 20% के ऊपर जाएगी, जैसे ही 20% के ऊपर जाएगी, तो हमारी हो जाएगी वो एसोसिएट कंपनी। जैसे यहाँ लिखा है एटलीस्ट, कम से कम तो 20% तो चाहिए, तो 20% के नीचे अगर कंपनी ए और कंपनी बी का हम रिलेशन देखने जाते हैं, तो अगर वो कंपनी ए ने अगर बी में होल्ड रखा है, तो यहाँ तक अगर 20 के नीचे तो नो रिलेशन, 20 के ऊपर गई तो एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब समझे यहाँ पर 50% है, तो 50% में क्या वो होल्डिंग हो गई, नहीं, 51% से ज़्यादा चाहिए, तो इसके ऊपर आती है, तो वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि 20% तक टच नहीं किया तो वो हो गई, यहाँ तक थी तो नो रिलेशन, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ही वो 20 के ऊपर गई, तो यहाँ पर वो एसोसिएट कंपनी हो गई, और 50 तक भी वो होल्डिंग नहीं होती। 50 के ऊपर जब वो 51% से ज़्यादा होल्ड करती है, तो वो हो जाती है होल्डिंग कंपनी। आई थिंक आपको अच्छे से होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी समझ में आया होगा इस चार्ट के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी देख ली क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी देख ली क्या होती है, फॉरेन, देन होल्डिंग एंड सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, देन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब कि इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि होल्ड करती है, अक्वायर करती है और डील करती है इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो जो इन्वेस्ट करती है, आप ऐसे समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका काम है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना। देन प्रोड्यूसर्स कंपनी क्या होती है, प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है वो अपने फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कंपनी। देन निधि कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी क्या होती है, तो निधि कंपनी में क्या होता है, निधि कंपनी जो होती है वो बोरोइंग करती है, बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स करती है। ये आपने देखा ही होगा, निधि कंपनी जो है ये क्या करती है, बोरो करती है। ये जो निधि कंपनी है इसका मेन पर्पस सिर्फ अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपने अगर इसके मेंबर बन गए, आप क्या करें, इसमें आपने पैसा डाल दिया, अब जिस भी मेंबर को उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, उसको ये हेल्प करती है। जैसे कि सारे मेंबर्स ने मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट किया, अब जिस मेंबर्स को ज़रूरत पड़ी है वो उसमें से पैसा यूज़ कर सकता है, फिर उसको जैसे ही हो जाएगा वो ला के देगा। तो मतलब ये सिर्फ ओनली फॉर देयर मेंबर्स के लिए होती है। अगर इसका अच्छे से मीनिंग देखिए क्या होता है कि निधि कंपनी क्या होती है, बोरोइंग करती है और लैंडिंग करती है फंड्स मतलब पैसे। तो ठीक है, बोरो करना और लैंड भी करना ओनली फॉर देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए करेगी, बाहर वाले को नहीं देती है। तो आपने निधि कंपनी अपने यहाँ पे देखा ही होगा। ठीक है, निधि कंपनी बोरोइंग करना, लैंडिंग करना फंड्स ओनली फॉर देयर मेंबर, नो अदर मेंबर्स आर अलाउड। तो ये हो गया निधि कंपनी। देन लास्ट आता है हमारा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, आप एकदम सिंपल वे में समझिए, इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, डोरमेंट मीन्स उसका कुछ स्टेटस नहीं, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, जो कि फॉर्म होती है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, अभी हमने फॉर्म करके रख दी कंपनी, अभी उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देन अभी हमने वो फॉर्म कर दिए फॉर होल्डिंग एसेट्स। ठीक है, एसेट्स होल्ड करना था इसलिए हमने डोरमेंट कंपनी फॉर्म कर दी है। बाकी उसमें नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ नहीं होते हैं, नो सिग्निफिकेंस
ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब ये कंपनी एकदम इनएक्टिव कंपनी होती है। डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, जिसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा डोरमेंट कंपनी। तो यहाँ पर आपको सारे कंपनीज अच्छे से समझ में आई होगी। सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, निधि कंपनी और डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर्स कंपनी। तो गाइज़ आई होप आपको ये सारी कंपनीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये कंपनीज मतलब इतने टाइप्स की कंपनी होती है, वो क्या होती है। एकदम सिंपल वे में मैंने आपको इस तरीके से अच्छे से एकदम लिख करके एकदम अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।